ये गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आने वाले जो अब आपको चैप्टर में आगे पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। देखो ओम्स लॉ से ना छोटे मोटे सर्किट सॉल्व करना तो आसान था, लेकिन जब बात है एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने की तो एंट्री होती है किरचॉफ्स लॉ की। ये लॉज इतने इजी कर देते हैं सर्किट को सॉल्व करना जो कि ओम्स लॉ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो सबसे पहले किरचॉफ के दिए गए दो लॉ आज हम पढ़ेंगे। पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम किरचॉफ लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, सेकंड लॉ है। तो पहला है हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लॉ भी माना जाता है। इस लॉ के अंदर क्या है, ध्यान से सुनो। देखो मान लो एक पॉइंट है जहां पे करंट मिल रही है या इस पॉइंट से करंट जा रही है, तो इस पॉइंट को नाम दिया जाता है जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन। ये पॉइंट कहलाता है जंक्शन। अब ध्यान से सुनना, जंक्शन बोल सकते हो या नोड बोल सकते हो, एक ही बात है, नोड या जंक्शन। देखो आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट में कुछ करंट तो एंटर कर रही है और कुछ करंट इस पॉइंट को लीव कर रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पे आपको ऐसा दिखे कि कहीं पे करंट आ रही है और कहीं से करंट जा रही है, तो इसमें एक चीज कॉमन देखना, इसने किरचॉफ ने ये बताया था कि अगर किसी जंक्शन पे आप चलो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो जितनी करंट एंटर कर रही है इस जंक्शन में, जितनी भी करंट इस जंक्शन में एंटर करेंगी और उतनी ही करंट आपको लीव करती हुए भी दिखेगी। यानी एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू द लीविंग करंट, यानी द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। अगर इसका लिखें, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जैसे क्या कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, तो I5 और I2 एंटर कर रही है, यानी I5 प्लस I2 ये एंटर करी, ये किसके इक्वल होंगी, तो ये इक्वल होंगी कौन कौन सी करंट जंक्शन को लीव कर रही है, I6 लीव कर रही है, I3 लीव कर रही है, I1 लीव कर रही है और I4। तो लीव कौन सी कर रही है, I1 और I3, I4 और I6, ये करंट लीव कर रही है, ठीक है ना। तो जो सम ऑफ करंट एंटरिंग है, एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लीविंग करंट। तो जितनी करंट एंटर करी उतनी करंट ही लीव करेंगी, ये किरचॉफ ने कहा था। ये बात समझ में आ गई। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको जंक्शन मिलता है, जंक्शन ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ करंट मिल रही है कुछ करंट जा रही है, इसको हम नोड भी बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट में जितनी करंट एंटर कर रही है उनको ऐड कर लो, वो बराबर होगा जितनी करंट वहां से लीव करी उनके सम की। समझ में आ गया। तो इसको आप ये भी कह सकते हो, अगर आप I1 I3 सबको इधर भेजो, तो जब सबका सम, सारी करंट का जो समीशन है, समीशन I किसके बराबर हो जाएगा, 0। अगर कुछ करंट लीव कर रही है कुछ करंट एंटर कर रही है, तो टोटल करंट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। आप खुद देखो, I1 को यहाँ ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, इन सबको जब एक साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये लॉ किस पे बेस्ड है, तो यह है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जितना चार्ज एंटर हुआ, देखो I5 और I2 जितना एंटर हुआ उतना ही तो लीव करेगा I1 I6 I3 और I4 से। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि अगर I5 और I2 करंट एंटर करी, यानी I5 प्लस I2 एंटर कर रही है, तो उतना ही लीव करेगी। अब वो 4 ब्रांच से करे या 40 ब्रांच से करे, लेकिन लीव उतना ही करेगी जितना एंटर करी। अभी 4 ब्रांच है तो लीव करेंगी इन चारों ब्रांचेस से, तो जितनी आई थी उतनी ही पूरी लीव हो जाएंगी। क्या बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, ध्यान से सुनो। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो I5 प्लस I2, इसको इधर भेज लो तो हो जाएगा I1 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। और इसी को हमने क्या लिख दिया, समीशन ऑफ ऑल करंट या समीशन ऑफ I, कैपिटल I कर दो, इक्वल्स टू 0। सभी करंट का अगर सम करोगे तो वो 0 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये पहला लॉ है किरचॉफ का जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दूसरा आता है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज लूप रूल। इसको हम किरचॉफ वोल्टेज रूल के नाम से भी जानते हैं, KVL, ठीक है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, आप ध्यान से सुनो।
अगर आपने किसी सर्किट को सॉल्व करते समय मान लो आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और घूम के वापस ए पॉइंट में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट से शुरू किया और वो जो सर्किट है वो वापस दोबारा ए पॉइंट पे आके एंड हो रहा है, यानी क्लोज्ड पाथ है। ए पॉइंट से कोई वायर निकाली और उस वायर को वापस ए पॉइंट में जोड़ दिया, ऐसा भी समझ सकते हो। तो याद रखना, अगर कोई भी क्लोज्ड लूप बन रहा है तो इस लूप के अंदर जितना भी पोटेंशियल होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या होगा, याद रखना। देखो एक चीज बताओ, एक चीज ध्यान से सुनो, ऐसे समझो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो अगर ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है और इस रजिस्टर के अंदर आ रही है करंट I, तो मुझे बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस। V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलोगे सर V इक्वल्स टू I इंटू आर, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ गया। तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जैसे इस रजिस्टर की बात करें तो इसमें करंट कितनी आ रही, I1, रेजिस्टेंस है R1, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप बोलोगे सर I1 R1। कोई प्रॉब्लम? तो क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान से सुनो, एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो करंट एंड रेजिस्टेंस, अगर हर जगह करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करोगे, देखो यहाँ भी करंट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट कर दो तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, I2 R2। यहाँ पे भी देखो I3 करंट इस R3 रजिस्टर से जा रही, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I3 R3। और ऐसे ही देखो इस रजिस्टर से I4 करंट जा रही है, तो इसका कितना होगा, I4 R4। ये सारे वोल्टेज ड्रॉप हैं, क्योंकि IR किसका फॉर्मूला है, वोल्टेज का। तो ये जो चारों वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं इनका सम कर दो, प्लस जो बैटरी ने जो EMF बनाया है, यानी बैटरी का भी तो अपना वोल्टेज है, तो बैटरी का जो EMF है उसको भी जोड़ दो, एक तो E1 प्लस E2। जब आप इन सब वोल्टेजेस का सम करोगे, सब पोटेंशियल्स का सम करोगे और क्लोज पाथ में कर रहे हो, तो आंसर 0 आएगा। ये कहा था किरचॉफ के सेकंड रूल के अंदर। समझ में आ गया। पर एक सवाल है कि अगर सर सबका साइन सबको जोड़ोगे तो आंसर 0 थोड़ी ना आएगा, सब प्लस 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 करोगे आंसर 0 थोड़ी ना आ जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आई बात? तो किरचॉफ ने क्या कहा था, जहां जहां आई आर है, देखो I1 R1, I2 R2, I3 R3, I4 R4, इन सब का अगर हम सम करेंगे, लिखा है ना समीशन ऑफ IR, तो ये बराबर होगा किसके, EMF के सम की। यानी बैटरी ने जितना EMF बनाया, दो बैटरी है तो दोनों को जोड़ देंगे, पर जोड़ते समय हमें साइन का ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो इसी को अब हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि साइन का कैसे ध्यान रखना है। बाकी अगर आप इन सब का सम करोगे, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4, तो जोड़ना तो है, लेकिन किसका साइन क्या होगा ये हमें नहीं पता। I2 R2 नेगेटिव भी हो सकता है, I1 R1 पॉजिटिव भी हो सकता है, I4 R4 नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर I3 R3 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमें इनके साइन के हिसाब से, या E1 पॉजिटिव हो सकता है E2 नेगेटिव, या E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव, हमें नहीं पता, लेकिन जब सबको जोड़ेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए अगर वो क्लोज लूप है। इसका मतलब हमें सर साइन कन्वेंशन सिखा दो कि आखिर ये साइन कन्वेंशन कैसे लगाने, फिर हम सबको जोड़ेंगे और आंसर 0 कर देंगे। मैं आपके साथ सर्किट सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप साइन कन्वेंशन ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। मान लो आप किसी सर्किट में चल रहे हो तो आपको दो ही चीज दिखेगी, या तो एक रजिस्टर दिखेगा या कभी बैटरी दिखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो जब आप सर्किट में चल रहे हो किरचॉफ लॉ सॉल्व करते हुए, तो या तो आपको रजिस्टर दिखेगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलोगे सर जितना इस रजिस्टर को करंट मिलेगी उस करंट को अगर उसके रेजिस्टेंस से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मान लो ये आपका रजिस्टर है और इससे एंटर कर रही है करंट I, इसका रेजिस्टेंस है R। तो मुझे एक बात बताओ, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी इधर साइड जो है करंट इधर से एंटर कर रही है, यानी करंट का इधर साइड पोटेंशियल क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर इधर का पोटेंशियल होगा हाई, और इधर जाएगी तो इधर पोटेंशियल क्या होगा, लो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ गया? यानी जब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, IR। लेकिन साइन कैसे लोगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो
तो बताओ फाइनल कितना है आपका, फाइनली आप कहां पहुंच गए, लो में। आ कहां से रहे थे आप, हाई से, ठीक है। तो लो माइनस हाई, तो आपको पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई, ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो। देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, आप बोलोगे सर करंट की डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट। अब जब मैं लूप में घूमूंगा तो या तो मैं लेफ्ट से राइट घूम सकता हूं, सॉरी राइट से लेफ्ट घूम सकता हूं, या मैं लेफ्ट से राइट घूम सकता हूं, ये तो मेरी इच्छा है। तो देखो बेटा, जब मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो उस समय करंट भी क्या है, राइट से लेफ्ट है। तो खुद बताओ मैं था कहां पे, हाई में, और चला कहां गया, लो में। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है लो, था कहां में, हाई में, तो आंसर क्या रहा है, नेगेटिव। समझ में आ गया, क्योंकि मेरी डायरेक्शन इधर की ओर है, हाई से लो की ओर। आप ऐसे भी कह सकते हो मेरा डाउनफॉल हो गया, मैं था हाई में गया लो की ओर। तो आप ये देखोगे मेरी डायरेक्शन क्या है, समझ में आ गया, और देखोगे करंट की डायरेक्शन क्या है। लेट से मेरी डायरेक्शन ये ना होके ये होती, लेट से कि मेरी डायरेक्शन इधर की ओर होती, इधर साइड होती। अब मैं इधर की ओर जा रहा हूं, ठीक है। इसको इरेज कैसे करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब लेट से मेरी डायरेक्शन इधर होती, तो आप बताओ मैं जब इधर की ओर आ रहा हूं, करंट तो इधर जा रही है बट मैं तो इधर आ रहा हूं, कोई बात नहीं, आप इधर आ रहे हो तो आप देखो आप थे कहां पे, लो पे, आप जहां कहां रहे हो, हाई पे। तो आप कम से ज्यादा जा रहे हो। देखो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि लो मतलब किसी छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। पर अब देखो करंट की तो वही डायरेक्शन है, वो तो बदलेगी नहीं, बदल देगी तो आपकी डायरेक्शन। आप लूप में इधर भी घूम सकते थे और अब इधर की ओर भी जा रहे हो। तो मान लो आप इधर साइड की ओर जा रहे हो तो आप हो कहां पे अभी, लो पे, जा कहां रहे हो आप, हाई में। तो इस बार आपका फाइनल पोटेंशियल क्या है, हाई, और इनिशियल क्या है आपका, लो। तो जरा इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब मैं जा रहा हूं लो से हाई की ओर, क्योंकि देखो मैं इधर की ओर घूम रहा हूं, और कभी भी आप किधर भी साइड घूम सकते हो सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी घूम सकते हो और इधर भी, पर साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आया। तो लेट से कि मैं सर्किट में इधर साइड से इधर की ओर को जा रहा हूं, समझ में आ गया। ये एरो जो है मेरी डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैं था कहां पे, लो पे, पहुंच कहां गया, हाई में। तो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो बताओ मैं फाइनली कहां पहुंच चुका हूं, तो आप बोलोगे सर आप फाइनली, अगर आप इधर को जा रहे हो तो आप फाइनली हाई में पहुंच गए। अगर मैं इधर आता तो फाइनली मैं लो में पहुंचता, इसलिए मैंने पहले लो में से हाई माइनस किया। अब मैं इधर की ओर जा रहा हूं, है ना, यानी मैं अपने राइट और राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं। तो राइट साइड मेरा हाई है, तो फाइनली मैं कहां पहुंच रहा हूं, हाई में। और शुरू कहां से किया मैंने, लो से। तो अब वोल्टेज का जो ड्रॉप का साइन आएगा वो क्या लेना पड़ेगा बेटा, बड़े से छोटा माइनस करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। समझ में आ गया। तो जब हम इधर साइड की ओर मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन उसी बात को मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर मेरी डायरेक्शन इधर साइड होती तो वोल्टेज आता नेगेटिव। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन इसके लिए और ये वाला एक्सप्लेनेशन इसके लिए। क्या बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इधर साइड जा रहा हूं, माई डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स माई लेफ्ट, तो लेफ्ट जाते समय मैं देख रहा हूं कि करंट हाई से लो है, यानी करंट लो हो रही है और मैं भी इधर ही की ओर जा रहा हूं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसके बाद अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मैं देखूंगा मैं लो से हाई की ओर जा रहा हूं, इसलिए वहां पे आ गया पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो रास्ते में अगर आपको रजिस्टर मिलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर। साइन कैसे लोगे, इसके अकॉर्डिंग। तो V को IR लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो IR क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो VIR जो है आपका, V इक्वल्स टू IR होता है। तो वोल्टेज नेगेटिव है, यानी I इंटू आर को नेगेटिव लोगे अगर आपकी डायरेक्शन क्या है, इधर साइड की ओर है। समझ में आ गया, मेरे लेफ्ट की ओर है। और अगर आप इधर साइड जाओगे यानी मेरे राइट की ओर जाओगे तो आप देखोगे आप लो से हाई जा रहे हो, तो उसी IR को आपको क्या लेना पड़ेगा फिर, पॉजिटिव। उम्मीद है आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशन है जब आपको रास्ते में कोई रजिस्टर मिलता है। बट जरूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर मिले, आपको लूप में चलते हुए EMF बनाने वाली बैटरी भी मिल सकती है। तो बैटरी मिलेगी तो फिर साइन क्या लेना है, चलो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो अब सर्किट को सॉल्व करते हुए जब रास्ते में रजिस्टर आता है तो मैंने आपको समझा दिया आपको कैसे साइन लेना है ना। अब अगर हम देखें कि हमारे रास्ते में आ गई कोई बैटरी, हम सर्किट में घूम रहे हैं, हमारे रास्ते में आ गई बैटरी, तो आपके रास्ते में बैटरी कैसे आ सकती है, ध्यान से देखो।
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव, यानी इधर साइड पोटेंशियल क्या होगा, इधर साइड पे पोटेंशियल हाई है, जो पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे पोटेंशियल क्या हाई, अब मैं एच से दिखा रहा हूँ, और इधर साइड पोटेंशियल क्या है लो। अब ध्यान से देखो, आप सर्किट सॉल्व करते समय इधर भी मूव कर सकते हो या इधर भी, आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना उसके हिसाब से आपको साइन भी लेना पड़ेगा। लेट्स से कि सर्किट सॉल्व करते समय मेरी डायरेक्शन इधर की ओर है, ध्यान से देखो ये मेरी डायरेक्शन है, रेड वाला एरो किसको दिखा रहा है, मेरी डायरेक्शन को। तो मैं किधर जा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर आप हाई से लो जा रहे हैं, तो अगर मैं हाई से लो जा रहा हूं तो फाइनली कहां पहुंच गया मैं, लो में। स्टार्ट कहां से किया था मैंने, हाई से, तो लो माइनस हाई, छोटा माइनस बड़ा, आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इधर की ओर जाऊंगा तो इस बैटरी का मान लो ईएमएफ है ई, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस ई। समझ आया। लेकिन अगर मैं वहीं पे सेम चीज में डायरेक्शन क्या कर दूं, अपनी चेंज कर दूं, मान लो मैं इसको किस कलर से दिखाता हूँ, ग्रीन से, तो इस बार लूप बैटरी वही है, हाई टू लो है, लेकिन अगर मैं इधर की ओर आने लग गया तो बताओ क्या होगा बेटा। तो आप बोलोगे सर क्योंकि आप इधर की ओर आ रहे हो, तो इस बार आप कहां से आ रहे हो, लो से हाई, यानी फाइनल क्या है आपका हाई और इनिशियल क्या है आपका लो। तो हाई माइनस लो यानी बड़ा माइनस छोटा, हमेशा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो इस केस के लिए जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस ई। बात समझ में आई। तो आप अपनी डायरेक्शन देख लो और सीधे, और अगर आपको इसको सीधे सीधे याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैं हाई से कहां गया, लो, तो मेरा मेरा डाउनफॉल हो गया, मैं कम की ओर गया, इसलिए ईएमएफ नेगेटिव। इसको क्योंकि मैं देखो ध्यान से देखो, क्योंकि जो रेड वाला एरो है वो मेरी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को बता रहा है, तो क्योंकि मैं बैटरी के हाई से लो की ओर जा रहा हूं तो माइनस कर दोगे, और अगर मैं इधर से आ रहा हूं तो मैं लो से हाई की ओर जा रहा हूं इसलिए प्लस कर दोगे। बस आपको ये साइन पता होने चाहिए। अगर आप ये साइन समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप समझ लो आपका काम हो गया है, आप रेडी हो किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन करने के लिए। समझ आ गई बात। चलो एक सर्किट है उसको हम इक्वेशन लिख के देखते हैं। ये अपने पास एक सर्किट है, चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो मान लो ए पॉइंट से चल रहा हूं और वापस घूम के ए पे आ रहा हूं, तो मेरे पास लूप क्या है पहले ये बताओ। तो मेरे पास लूप है ए, फिर मैं बी पे जाऊंगा, फिर मैं सी पे जाऊंगा, फिर मैं डी पे जाऊंगा और वापस ए पे आ जाऊंगा, ये लूप है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन लूप, किस लूप में लगाना है बेटा, ए बी सी डी ए, इस लूप में हमें किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना है। तो हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जब आप ए से बी की ओर जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये है, ग्रीन से दिखा रहा हूं, और आपकी करंट भी किधर है, इधर ही की ओर है। तो अब बताओ, इधर साइड करंट हाई है, इधर साइड लो है, यानी आप हाई से कहां जा रहे हो, लो, यानी आपका डिक्रीमेंट हो गया, यानी यहाँ पे जो आई आर होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव में लेना है। करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो माइनस में लोगे आप, माइनस I1 R1। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, क्योंकि माइन देखो वोल्टेज ड्रॉप तो I1 R1 ही होगा, लेकिन साइन क्या लोगे, माइनस। क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन इधर है, आप लूप में ऐसे घूम रहे हो। देखो आप लूप में कैसे घूम रहे हो, देखो ए से बी जा रहे हो, फिर आप जा रहे हो बी से सी, फिर आप जाओगे सी से डी, और फिर आप जाओगे डी टू ए। आप चाहते तो आप उल्टा भी घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप ए से डी भी जा सकते थे, ए से डी फिर डी टू सी फिर सी टू बी और सी टू ए, लेकिन उसके हिसाब से आपके साइन खुद ही बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, साथ साथ खुद ही बदल जाएंगे। अब हम नीचे जा रहे हैं, तो देखो हम भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रही है, करंट हाई से किधर जाती है, लो, और हम भी किधर जा रहे हैं, लो, तो हम लो की ओर जा रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी I2 R2, और साइन होगा नेगेटिव क्योंकि आप लो की ओर गए। समझ में आ गया। अब मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को रास्ते में मिली बैटरी। मैंने आपको पहले बताया था किसी भी सर्किट को सॉल्व करते समय या तो रेजिस्टेंस मिलेगा या बैटरी। अब आपको रास्ते में बैटरी मिल रही है, देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, बैटरी के लिए मैंने रूल अभी अभी लिखाया था, अगर आपको याद होगा, देखो ये वाला याद है। अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा हूं तो माइनस कर देना, अगर मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा हूं तो प्लस कर देना। लॉजिक क्या है कि मैं हाई से लो जा रहा हूं तो मैं फाइनली लो में हूं, इनिशियली हाई में हूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी लो माइनस हाई, छोटा माइनस बड़ा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये लॉजिक यहां बैठता है। तो देखो आप कहां से जा रहे हो, आप थे कहां पे, नेगेटिव, पहुंच कहां गए, पॉजिटिव में पहुंच गए, तो यानी फाइनली आप प्लस में हो, तो
प्लस फाइनल है आपकी पोजीशन और माइनस आपकी इनिशियल पोजीशन थी, तो आप की डायरेक्शन किधर की ओर है, C to D, तो आप क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच गए, इसलिए E1 को आपको प्लस लेना पड़ेगा, प्लस E1। आगे बढ़े तो आपको रजिस्टर मिला, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I3 R3, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर करंट इधर की ओर जा रही है, यानी करंट हाई से लो जा रही है, और मैं किधर की ओर जा रहा हूं, लो की ओर, तो क्या हो जाएगा माइनस I3 R3। मेरे को लगता है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब मैं ऊपर जा रहा हूं लेकिन करंट नीचे आ रही है बेटा, अब ये केस इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं D2A जा रहा हूं तो ग्रीन एरो ऊपर है लेकिन करंट नीचे आ रही है, कोई बात नहीं, करंट नीचे आ रही है मतलब करंट यहां हाई रही होगी, यहां लो, क्योंकि करंट जहां से आती है वो हाई होता है और जहां जाती है वो लो होता है, यानी कि ग्रीन वाला एरो ऊपर है, इसका मतलब मैं जा रहा हूं लो से हाई, क्योंकि मैं हाई की ओर जा रहा हूं, मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैं I4 R4 को पॉजिटिव लूंगा, तो प्लस I4 IR4। थोड़ा आगे बढ़ूंगा रास्ते में बैटरी आ जाएगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बैटरी के लिए तो मैंने सीधा सीधा बताया, एरो देख लो, आपका एरो ऊपर है यानी आप ऊपर जा रहे हो, तो आप बैटरी के पॉजिटिव से कहां जा रहे हो, नेगेटिव, तो नेगेटिव की ओर जा रहे हो, इसलिए E2 हो जाएगा माइनस E2 और वापस ए में पहुंच गए। तो किरचॉफ ने बोला था अगर आप ऐसे पूरा घूम जाओगे तो वापस आंसर कितना आ जाएगा, 0। बात समझ आई? किरचॉफ ने कहना पता है, ये जो सेकंड लॉ है ना वोल्टेज वाला, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय, तो अगर आप पूरे रूप में घूम के वापस आ गए तो ओवरऑल जो सम ऑफ एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि देखो बैटरी पोटेंशियल बना रही है और रेजिस्टेंस उस पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट भी आप बोल सकते हो। तो आपसे पेपर में सवाल भी पूछता है कि किरचॉफ का जो करंट रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। समझ आई बात? इसलिए 0 हो रहा है। इसको अरेंज करके लिखना चाहो तो लिख लो, ये कितना हो जाएगा, माइनस I1 R1 माइनस I2 R2, फिर I वाले टर्म एक साथ कर लो, माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये बन गया आपका सोल्यूशन। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी, EMF वाले आप अलग भी कर सकते हो। तो देखो बन नहीं गया समीशन ऑफ IR, एक जनरल इक्वेशन, ये किसके बराबर, समीशन ऑफ EMF। ऐसा ही था यहाँ पे भी कुछ, देखो समीशन ऑफ IR इक्वल टू समीशन ऑफ EMF। देखो यहाँ भी सारे जुड़ रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़ रहे हैं, साइन के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? बेटा बहुत बार इसको अच्छे से देखो, वीडियो को रोक के दोबारा देखो। इस वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे किरचॉफ लॉ के सारे पास्ट ईयर के, तो पहले इसको कर लो, मैं मिलता हूं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।